औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 17वां सबक है। 16वें सबक में हमने अल्लाती बहनों की हालतों को और इसी तरह जो कलाला वाली आयत है उसकी तफसीर हदीस से हमने की थी, उसको पढ़ा था। आज के सबक में हम माँ के अहवाल को पढ़ेंगे। अब तक हम ज़वील फ़ुरूज़ के 10 अफराद की हालतों को पढ़ चुके हैं। आज 11वें ज़वील फ़ुरूज़ को पढ़ेंगे और वो माँ है। माँ की 3 हालतें हैं। माँ को छठा हिस्सा मिलेगा अगर मरने वाले की औलाद मौजूद हो। औलाद चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, यानी बेटा बेटी नीचे तक चले जाएं, कोई पोता मौजूद हो या पोती मौजूद हो या और नीचे तक चले जाएं, इनमें से कोई भी मौजूद हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। या मरने वाले के 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई मौजूद हों, किसी भी तरह के, चाहे हकीकी हों या अल्लाती हों या अखियाफ़ी हों। 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों तब भी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो माँ बाप में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। या फ़इन कान लहू इख़वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुस, कि अगर मरने वाले के इख़वा हैं यानी बहन भाई हैं तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। अब देखें यहाँ पर इख़वा ये जमा का लफ्ज़ है और जमा का इतलाक़ कम से कम 2 अफराद पर होता है। तो इससे पता चला कि 2 हों, कम से कम 2 बहन भाई हों, चाहे हकीकी हों, अल्लाती हों या अखियाफ़ी हों, किसी भी किस्म के हों, कम से कम 2 हों तब माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ है और बेटा है, तो अब मरने वाले की औलाद मौजूद है तो माँ को कितना मिलेगा? 1/6। और बेटा यहाँ पर क्या है? असबा। अब इस मसले में एक ज़ी फ़र्ज़ है तो मसला हम उस फ़र्ज़ के मखरज से बनाएंगे। मसला 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1 माँ को दे देंगे और 5 बेटे को। दूसरी मिसाल में देखें, माँ है और 2 भाई हैं। मरने वाले की माँ है और मरने वाले के 2 भाई हैं, तो माँ का हिस्सा यहाँ पर कितना होगा? 1/6। और ये क्या होंगे? असबा। यहाँ पर भी मसला 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1 माँ को मिल गया और 5 इन 2 भाइयों को मिल गए। ये पहली हालत की मिसाल है। दूसरी हालत माँ की यह है कि अगर मरने वाले की कोई औलाद न हो, न बेटा हो, न बेटी हो, न पोता हो, न पोती हो, न 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों, तो इस सूरत में माँ को कुल माल का सुलुस मिलेगा। जैसे देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ है और बाप है। तो यहाँ पर देखें कोई औलाद नहीं है मरने वाले की, न 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हैं, तो यहाँ पर माँ को 1/3 मिलेगा कुल माल का सुलुस। और बाप क्या होगा? असबा होगा, इसलिए कि कोई औलाद मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मसला कितने से बनेगा? 3 से। 3 का सुलुस 1 माँ को दे देंगे, बाकी जो 2 बचेगा वो बाप ले लेगा। ये दूसरी हालत है माँ की कि अगर मरने वाले की कोई औलाद मौजूद न हो, न मुज़क्कर हो, न मुअन्नस हो, और ना ही 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों, तो फिर इस सूरत में माँ को कुल माल का सुलुस मिलेगा। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस, कि अगर मरने वाले की कोई औलाद न हो और उसके माँ बाप वारिस बन रहे हों।
वारिस कौन बन रहे हो? माँ बाप बन रहे हो, तो फिर इस सूरत में माँ को सुलुस मिलेगा। फली उम्मिही सुलुस, तो माँ का हिस्सा कितना होगा? सुलुस होगा। तो देखें यहाँ पर भी मरने वाले की कोई औलाद मौजूद नहीं है और सिर्फ मरने वाले ने माँ और बाप को छोड़ा है, तो माँ को कुल माल का सुलुस मिल जाएगा। बाकी जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा? बाप को मिल जाएगा। ये माँ की दूसरी हालत है। माँ की तीसरी हालत ये है कि माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। ये सिर्फ दो ही सूरतों में हो सकता है कि अहदुज़्ज़ौजैन में से कोई मौजूद हो, शोहर मौजूद हो या बीवी मौजूद हो और माँ बाप आ जाए, तो इस सूरत में माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, उसकी माँ है और उसका बाप है। शोहर का हिस्सा कितना है अगर औलाद ना हो तो? 1/2। और माँ का हिस्सा यहाँ पर कितना बनेगा? माँ बकिया का सुलुस। और बाप क्या होगा यहाँ पर? असबा। अब इस मसले में 2 ज़वील फ़ुरूज़ हैं, तो हमने इन फ़ुरूज़ के मखारिज के दरमियान में निस्बत देखी तो तबायुन है। कुल को कुल में ज़रब दिया, हासिल ज़रब 6। 6 से मसला बना। 6 का निस्ब 3 शोहर को दे दिया, बाकी कितना बचा? 3। ये जो 3 बाकी बचा है ये माँ बकिया है। ये क्या है? माँ बकिया। यानी अहदुज़्ज़ौजैन को देने के बाद जो माल बच जाए उसका सुलुस जो है ना माँ को मिलेगा। अब देखें, हमने शोहर को दे दिया 6 में से 3, बाकी जो 3 बचा उसका सुलुस माँ को मिलेगा। 3 का सुलुस कितना है? 1। बाकी कितना बचा? 2। ये बाप को मिल जाएगा। ये मतलब है इसका कि माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। अहदुज़्ज़ौजैन को देने के बाद माँ को बाकी माल का सुलुस मिलेगा। इस मिसाल में देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, माँ है और बाप है। बीवी का हिस्सा कितना है अगर औलाद ना हो तो? रुबो। माँ का हिस्सा यहाँ पर क्या है? माँ बकिया का सुलुस। और बाप क्या होगा? असबा। यहाँ पर भी मसला कितने से बनेगा? 12 से। 12 का रुबो 3 बीवी को मिल गया, बाकी कितना बचा? 9। ये जो 9 है ये माँ बकिया है ना। देखें, बीवी को देने के बाद जो माल बच गया ये कितना है? 9। इस 9 का क्या मिलेगा? इसको सुलुस मिलेगा। 9 का सुलुस कितना बनता है? 3। बाकी कितना बचा? 6। 6 बाप को मिल जाएगा। ये सिर्फ 2 ही सूरतों में होगा, यानी माँ को माँ बकिया का सुलुस सिर्फ इन 2 सूरतों में मिलेगा कि एक औरत का इंतकाल हो जाए, शोहर हो, माँ हो और बाप हो, या एक शख्स का इंतकाल हो जाए, बीवी हो, माँ हो और बाप हो। सिर्फ इन 2 सूरतों में माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलता है। अगर इन वरसा में तब्दीली हो जाए, बाप की जगह दादा आ जाए या यहाँ पर बाप की जगह क्या आ जाए? दादा आ जाए, तो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नज़दीक फिर माँ को जो है ना माँ बकिया का सुलुस नहीं मिलेगा, बल्कि कुल माल का सुलुस मिलेगा। इसलिए कि वरसा जो है ना तब्दील हो गए। हमने कहा था सिर्फ इन 2 सूरतों में माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। बिलफर्ज बाप की जगह पर दादा आ जाता है, यहाँ पर मसला 12 से बनेगा। 12 का रुबो 3 और सुलुस कुल माल का सुलुस मिलेगा। कुल माल का सुलुस कितना है? 4। बाकी कितने बचे? 5। देखें, बाप नहीं है ना, यहाँ दादा आ गया, मसला तब्दील हुआ। और हमने कहा था कि इन 2 मसलों में सिर्फ माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बाप नहीं बल्कि कौन है? दादा है। अगर बाप की जगह दादा आ जाए तो फिर माँ को माँ बकिया का सुलुस नहीं मिलेगा, बल्कि कुल माल का सुलुस मिलेगा। ये राय इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह दोनों हजरात की है।
और इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह बाप की मौजूदगी में माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलता है, इसी तरह दादा की मौजूदगी में भी माँ को क्या मिलेगा? माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। देखिए ये वो 4 मसाइल हैं जो हमने दादा के अहवाल में पढ़े थे। अल जद्दुस सही कल अब, दादा जो है ना वो भी बाप की तरह है, इल्ला फी अरबाई मसाइल, मगर 4 मसाइल में। ये देखें, वल जद्दुस सही कल अभी, जद्द सही जो है वो बाप की तरह है, इल्ला फी अरबाई मसाइल, मगर दादा बाप से 4 मसाइल में क्या है? मुख्तलिफ़ सनज़कुरुहा फ़ी मवाज़िहा, और हम इनको ज़िक्र करेंगे उनकी जगहों पर। उन 4 मसाइल में से ये दूसरा मसला है, ये वाला दूसरा मसला है। पहला मसला हमने अल्लाती बहनों की हालतों में पढ़ लिया। वो देखें, अल्लाती बहनों के अहवाल खोलें, अल्लाती बहनों की 7वीं हालत खोलें। व बनुल आयानी वल अल्लाती कुल्लुहुम यसकुतून बिल इब्नी व इब्निल इब्नी व इंसफला, के अल्लाती बहनें और हकीकी बहन भाई सब के सब क्या हो जाते हैं? अल्लाती बहन भाई और हकीकी बहन भाई, ये सब के सब साकित होते हैं बेटे के साथ, पोते के साथ, पड़पोते के साथ। व बिल अबी बिल इत्तफाक, और हकीकी बहन भाई और अल्लाती बहन भाई बाप की वजह से भी क्या होते हैं? साकित होते हैं। व बिल जद्दी, और दादा की वजह से भी इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नज़दीक क्या होते हैं? साकित होते हैं। जिस तरह बाप की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई साकित होते हैं, इसी तरह दादा की वजह से भी इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नज़दीक साकित होंगे। लेकिन साहिबैन के नज़दीक दादा की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई साकित नहीं होंगे। गोया कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने बाप और दादा में कोई फ़र्क नहीं किया, और साहिबैन ने क्या किया? फ़र्क किया कि दादा की मौजूदगी में हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों को साकित नहीं किया। ये पहला फ़र्क है बाप और दादा में। और दूसरा फ़र्क ये है बाप और दादा में कि अगर बाप की जगह दादा आ जाए तो दादा की मौजूदगी में माँ को कुल माल का सुलुस मिलेगा, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह के नज़दीक। और इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि दादा की मौजूदगी में भी माँ को माँ बकिया का सुलुस ही मिलेगा। गोया कि वो बाप और दादा में कोई फ़र्क नहीं करते। और साहिब तरफ़ैन रहीमहुल्लाह जो है वो बाप और दादा में क्या कर रहे हैं? फ़र्क कर रहे हैं। समझ गई ये बात? तो माँ की अब 3 हालतें हो गई। छठा हिस्सा मिलेगा अगर मरने वाले की औलाद मौजूद हो, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, या मरने वाले के 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई मौजूद हों, तो इस सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी हालत यह है कि माँ को कुल माल का सुलुस मिलेगा। यह उस सूरत में होगा जबकि मज़कूरा बाला वरसा में से कोई भी ना हो, ना बेटा हो ना बेटी हो, ना 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों। जब ये ना हो तो माँ को कुल माल का सुलुस मिलेगा। इसी तरह अहदुज़्ज़ौजैन को देने के बाद जो माल बच जाए उस बचे हुए माल का माँ को सुलुस मिलेगा। और ये सिर्फ 2 ही सूरतों में होगा, ज़ौज अब एक, ज़ौजा अब ये 2, सिर्फ ये 2 सूरतों में ही होगा। इनके अलावा अगर कोई सूरत हो तो वहाँ पर माँ को जो है माँ बकिया का सुलुस नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 ही सूरतें ये, एक ये चौथी और एक ये 5वीं, सिर्फ ये 2 सूरतें जिनमें माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलता है। माँ बकिया का जो सुलुस मिलता है ना, ये इस वजह से है ताकि माँ का हिस्सा बाप से बढ़ ना जाए। इसकी वजह एक कि जो माँ को हम माँ बकिया का सुलुस देते हैं ना, तीसरी हालत जो है, इसकी एक वजह यह है कि माँ का हिस्सा बाप से बढ़ ना जाए। देखें, अगर कुल माल का सुलुस देते हैं ना हम, फ़र्ज़ करें मसला 6 से बना, 6 का निस्फ इसको 3, और माँ को 6 का सुलुस 2 मिलेगा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5, बाकी कितना बचेगा? 1। तब देखिए बाप को
कम मिल रहा है और माँ को ज़्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से माँ को माँ बकिया का सुलुस देंगे ताकि माँ का हिस्सा बाप से बढ़ ना जाए। लेकिन लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल हिस्सा मिलता है, उसका लिहाज रखना पड़ेगा। इस वजह से माँ को क्या देते हैं हम, माँ बकिया का सुलुस देते हैं। किताब खोलें, अब समझें इसको। अहवालुल उम, माँ के अहवाल। वम्मा लिल उम्मी फ़अहवालुन सलासुन, बहरहाल माँ की 3 हालतें हैं। अस्सुदुसु मअल वलदी औ वलदिल इब्नी व इन सफ़ला, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा औलाद के साथ या बेटे की औलाद के साथ। व इन सफ़ला, आप नीचे तक चले जाएं, बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक चले जाओ, इनमें से कोई भी मौजूद हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। औ माल इस्नैनी मिनल इख्वती वल अख़वाती, या 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों। औ माल इस्नैन, 2 के साथ आ जाए माँ, मिनल इख्वती वल अख़वात, बहन और भाइयों में से 2 के साथ आ जाए। फ़साइदन, या 2 से ज़्यादा के साथ आ जाए। मिन जिहतिन काना, वो किसी भी जिहत के हो, चाहे हकीकी हों, अल्लाती हों या ख़ियाफ़ी हों। 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाइयों के साथ आ जाए तो माँ को तब भी छठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी हालत, वसुलुसुल कुल्लि इंदा आदमी हाउलाइल मज़कुरीन, जो पीछे ज़िक्र किए गए हैं वरसा, इनमें से कोई भी ना हो, औलाद भी ना हो और 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई भी ना हो, तो उस सूरत में कुल माल का सुलुस मिलेगा माँ को। वसुलुस मा बकिया बाद फ़र्ज़ी अहदिज़ ज़ौजैन, और माँ बकिया का सुलुस मिलेगा माँ को अहदुज़ ज़ौजैन को हिस्सा देने के बाद, यानी मियाँ बीवी में से किसी एक को हिस्सा देने के बाद माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। वज़ालिका फ़ी मसअलतैन, और ये जो माँ बकिया का सुलुस मिलता है माँ को, ये सिर्फ़ 2 मसलों में होगा। ज़ौजिन व अबवैन, शोहर हो और माँ बाप हो। व ज़ौजतिन व अबवैन, बीवी हो और माँ बाप हो। जैसे ये मसला, एक ये मसला शोहर हो और माँ बाप हो, और बीवी हो और माँ बाप हो। सिर्फ इन 2 मसलों में जो है ना माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। अगर बाप की जगह दादा आ जाता है तो फिर ये मसले नहीं रहे, मसले तब्दील हो गए। फिर इस सूरत में जो है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह के नज़दीक अगर दादा आ जाता है तो फिर माँ को माँ बकिया का सुलुस नहीं मिलेगा बल्कि कुल माल का सुलुस मिलेगा। वलौ काना मकान अबी जद्दुन, अगर बाप की जगह पर दादा आ जाता है तो फलिल उम्मी सुलुस जमीइल माल, तो फिर माँ को कुल माल का क्या मिलेगा, सुलुस मिलेगा। इल्ला इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह फ़इन्ना लहा सुलुसुल बाकी, मगर यह कि इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के नज़दीक इस सूरत में भी अगर बाप की जगह पर दादा आ जाता है तो उस सूरत में भी बाकी माल का सुलुस मिलेगा। जैसे वो बाप की मौजूदगी में माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलता है, तो इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि दादा की मौजूदगी में भी माँ को माँ बकिया का सुलुस मिलेगा। और तरफ़ैन के नज़दीक जो है दादा की मौजूदगी में माँ को माँ बकिया का सुलुस नहीं मिलेगा बल्कि कुल माल का सुलुस मिलेगा। समझ गई है? ये कुछ मिसालें आपको दे रहा हूँ, या आप मुझे हल करके दिखाना। ये मिसालें आप मुझे हल करके दिखाना।